यह वह ऐतिहासिक मैदान है जिसको यहाँ के पहले सांसद कमल सिंह ने दान दिया था, लोगों को सौगात दी थी ताकि क्षेत्र का विकास होगा, युवाओं का विकास होगा, लोग खेल में रुचि लेंगे। लेकिन उस सांसद को इस मैदान का देने का क्या लाभ कि आज कोई टहल नहीं सकता, आज कोई खेल नहीं सकता, आज कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता। कि डुमरांव शुरू से ही आर्थिक रूप से समृद्ध रहा है, बड़ी तरीके से डुमरांव को बसाया गया, क्योंकि कभी यहाँ राजा महाराजा हुआ करते थे जिनके नाम पे पटना से लेकर शाहबाद हर जगह पे कुछ ना कुछ आपको दान दिख जाएगा, कुछ सौगातें दिख जाएगी, अस्पताल दिख जाएंगे। लेकिन सरकारें उसको संभाल नहीं पाती है। चाहे वो अस्पताल की बात कर लूं, चाहे मैदान की बात कर ले, चाहे स्कूल की बात कर ले, सरकारें लंबी लंबी दावे करती है लेकिन ठीक से ना एजुकेशन को संभाल सकती है, ना खेल को संभाल सकती है। नीति बनाए जाते हैं, स्कीम बनाए जाते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ भी होता दिखाई नहीं देता है। ये कोई धान का खेत या मवेशी का चारागाह नहीं है, ये डुमरांव का प्रसिद्ध राज हाई स्कूल का खेल मैदान है, जिसकी स्थापना डुमरांव राज परिवार के द्वारा 1866 में की गई थी, जो कि करीबन 52 एकड़ में फैला हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी कभी इस स्कूल में पढ़ाने आया करते थे। महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम में सिलेक्शन से पहले इस खेल के मैदान में अर्धशतकीय पारी खेले थे। कई राजनीतिक हस्तियाँ आई, ये कई राजनीतिक हस्तियों के आगमन का गवाह बना ये खेल का मैदान। कई सारे बच्चे यहाँ से खेल के क्रिकेटर बने, फुटबॉलर बने, लेकिन आज ये अपनी दुर्दशा पे रो रहा है। न केवल खिलाड़ियों की बल्कि कई नेताओं की तकदीर संवारने वाली है मैदान आज अपनी दुर्दशा पे आंसू बहा रही है। कह रही है कि वो देश के लाल, कभी तुम मेरे सीने पे हेलीकॉप्टर उतार के लंबी लंबी भाषण देता था, कहता था कि देश बदलेगा, तकदीर बदलेगा, युवा बदलेंगे, समाज बदलेगा, लेकिन आज तुम मुझे खुद नहीं बदल पा रहे हो। यह मैदान अपने दुर्दशा पे आंसू बहा रही है। चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे जिला प्रशासन हो, कोई कुछ करने वाला नहीं है। स्कीम में इसको पास कर लिया गया है, कब बनेगा, कब उद्धार होगा, यह देखने वाली बात है। लेकिन आज तो युवा परेशान है, आज खिलाड़ी परेशान है, जाए तो जाए कहाँ, कोई सुनने वाला नहीं है। हम नेशनल रनिंग के प्लेयर हैं और हम रोज़ यहाँ पे राज स्कूल में प्रैक्टिस करने आते थे, लेकिन इसमें अभी पानी लग गया है तो हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और हम नवानगर से बिलोंग करते हैं। नवानगर से हम बक्सर जाते हैं, बक्सर करीब 40 किलोमीटर दूर है, और किला मैदान में हम लोग प्रैक्टिस करने जाते हैं, क्योंकि रनिंग पर डे करना ही पड़ेगा। तो उसमें पानी लगा हुआ है और हम लोग बक्सर जाते हैं करने के लिए, तो बक्सर में कोई ना कोई नेताओं का कार्यक्रम होता रहता है, तो उसमें हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। और नेता और विधायक लोग से बोलने के बाद बोलते हैं कि करा देंगे, और उसके बाद नहीं करवाते हैं। नीरज चोपड़ा एक मेडल जीत सकता है तो हर इलाके से एक नीरज चोपड़ा पैदा हो सकते हैं ना। जब हम लोग का सुविधा रहेगा, ग्राउंड रहेगा, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं। लोग पानी लगा हुआ है राज हाई स्कूल में और हम लोग नहीं कर पाते हैं प्रैक्टिस। उतना दूर हम लोग जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर घर आने में बहुत मतलब कि लेडीज़ हैं हम लोग, बहुत प्रॉब्लम होती है। कि मैं रिति सिंह और नेशनल प्लेयर हूँ मैं रनिंग का। कभी यहीं पर धोनी छक्का लगाया करते थे। लोग बताते हैं कि धोनी यहाँ पे लंबा लंबा छक्का लगाते थे, जो बाद में चलकर इंडिया टीम के कप्तान बने। और उस मैदान की हाल आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी भरा है, लबालब पानी भरा है। लोगों की माने तो लोगों का कहना है कि कई वर्षों से पानी लगता है, कोई सुनने वाला नहीं है। चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे जिला प्रशासन हो। सांसद, विधायक, कम सा युवाओं ने मिलकर सबको हम लोगों ने आवेदन दिया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। यहाँ के जितने भी क्षेत्र के युवा है यहाँ पर अच्छे से रनिंग करके आज अच्छे से सेना की बहाली हो, कोई भी डिफेंस का वो ज्वाइन किए हैं। आज की स्थिति जाकर देख लीजिए, जिसमें पानी लगा हुआ है। यह राज हाई स्कूल का मैदान है। इस स्कूल में देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद पढ़ाने आते थे। धोनी ने कभी इसी मैदान में लंबा शॉट लगाया था, लेकिन आज यह मैदान अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। विधायक का कहना है कि हमारा फंड तो नीतीश कुमार ने ही काट लिया, अगर अगला वित्तीय फंड आएगा तो हम काम करेंगे। हम अभी भी कुछ दे सकते थे, लेकिन सरकार ने खेलो इंडिया के तहत इसको ले लिया है, तो दूसरी राशि पास नहीं हो सकती, हम मजबूर हैं। सरकार ने पूरे देश को चरागाह बना दिया है, और वो चरागाह अब भैंसों के लिए बचा नहीं है, उसमें पूंजीपति घूम रहे हैं। मसला राज हाई स्कूल का नहीं है, मसला पूरे देश का है। आप बताइए ना कि ओलंपिक में भारत ने कितना मेडल लाया। एक नीरज चोपड़ा ने मेडल लाया तो मोदी जी बुला करके उनको नाश्ता करा रहे थे, लेकिन हम तो चाहते हैं कि हर गांव में नीरज चोपड़ा पैदा हो। तो इसके लिए हर गांव के स्टेडियम को डेवलप करना ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो खिलाड़ी हमारे देश में पैदा नहीं होंगे। हम तो उसके लिए बहुत ही गंभीर हैं, और हमने विधानसभा में भी ये सवाल उठाया, और लगातार हम लोग इन सवालों के लिए लड़ते रहे हैं। इस बार हम लोगों ने लोगों से वादा किया था अपने क्षेत्र में कि बहुत सारे प्लेग्राउंड्स की घेराबंदी हम करवाएंगे ताकि पानी नहीं लगे, लेकिन हमारा फंड ही नीतीश कुमार ले लिए। कोरोना में एक पैसा हमारे पास नहीं बचा, तो हम तो निहत्था हो गए ना। लेकिन विधानसभा में हमने तमाम सवाल उठाया है घेराबंदी का भी। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमने
विधानसभा में ये सवाल उठाया था कि हमारे विधानसभा में मात्र एक डीके कॉलेज सरकारी कॉलेज है। हमने ये सवाल उठाया था कि नवानगर हमसे बहुत दूर क्षेत्र है और वहाँ से लोगों को आना पड़ता है पढ़ने, तो हमने ये सवाल उठाया था कि नवानगर में एक कॉलेज बनाया जाए, डिग्री कॉलेज। लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी कि सरकार के जो मंत्री हैं विजय चौधरी, उनका बयान था कि चूँकि हमें एक अनुमंडल में 2 डिग्री कॉलेज बनाने का कोई कानून नहीं है। हमने कहा कि भाई हम तो कानून बनाने ही ना बैठे हैं, कानून कौन बनाता है, तो बना दीजिए ना प्रखंड स्तर पे डिग्री कॉलेज बनाने का कानून। लेकिन यह कानून नहीं बनाया गया। मसला है राज हाई स्कूल का। तो राज हाई स्कूल में पानी भरा हुआ है, ये बहुत दुखद है मेरे लिए भी, आपके लिए भी, और हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हम लोगों के रहते हुए भी वो खेलने और घूमने के लायक नहीं है। इसको लेकर के हमारी कई सारी वार्ता जिला पदाधिकारी महोदय से और कई लोगों से हुई। उन्होंने कहा कि ये खेलो इंडिया में चला गया है। खेलो इंडिया नामक एक बिहार सरकार ने बनाया है, जिसके तहत वो इंडोर स्टेडियम बनाने का उनका प्रोविज़न है। तो ये उन्होंने कहा कि हम लोगों के एमएलए बनने से पहले का मसला है ये कि खेलो इंडिया में इसको ले लिया गया है और यहाँ इंडोर स्टेडियम बनेगा, इसलिए यहाँ किसी तरह का नया निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। जब बनेगा तो वहीं बनेगा, चूँकि एक स्थल के लिए 2 फंड रिलीज नहीं किए जा सकते हैं, आप भी जानते हैं। तो खेलो इंडिया में चल रहा है ये, इसलिए ये अधूरा है। इसके अलावा हमने पिछले दिनों, हमारे पास बहुत सारे लड़के आए, तो हमने अपने स्तर से चारों तरफ मिट्टी भरवा करके दौड़ने के लिए बनवाया अपने स्तर से। आप जाएंगे सुबह सुबह तो लोग बताएंगे, लेकिन फिर बारिश हुई और वो दह गया। लेकिन हमारी कोशिश है कि इसको हम ना सिर्फ खेलने के लिए बल्कि वॉकिंग करने के लिए भी इसको बनाया जाए। और हम तो ये चाहते हैं कि हर प्लेग्राउंड में एक ओपन जिम हो। आजकल लोगों के सेहत के लिए बहुत आवश्यक है, तो एक ओपन जिम भी यहाँ बनवाने का हमारा ये प्रपोज़ल है। लेकिन फिर हम लोग बात करेंगे, अगर खेलो इंडिया में चला जाएगा तो हमारे हाथ से निकल जाएगा, तो सीधे बिहार सरकार के हाथ में चला जाएगा। लेकिन अगर हमारे हाथ में होगा तो हम आपसे वादा करते हैं कि इस बार तो कुछ फंड बचा नहीं है, देखते हैं अगर कुछ हो पाए तो इस बार, नहीं तो नेक्स्ट टाइम तो पक्का इसको हम लोग बनवा देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है।